और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों ने देश भर में सियासी बवाल मचा दिया है। सबसे ज्यादा किरकिरी देश के चुनाव आयोग की हो रही है, जिस पर राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी दिग्गज सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थन में खड़े होने का आरोप लगा रहे हैं। देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत का मानना है कि चुनाव आयोग की कार्यशैली ने पूरे मामले को इतना विवादित बनाया है। उनके अनुसार आयोग को राहुल गांधी से शपथ पत्र के साथ शिकायत मांगने के बजाय जनता के बीच लगाए जा रहे आरोपों की जांच करवाकर उसके परिणाम पब्लिक डोमेन में डालने चाहिए। स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर रावत ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने पॉलिटिकल एजेंडे पर काम करती हैं और जांच एजेंसियों को उससे हटकर काम करना चाहिए। स्वराज एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी ने ओपी रावत से खास बातचीत की। पूरे हिंदुस्तान में इस समय वोट चोरी का मुद्दा बड़ा विषय बना हुआ है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में आंदोलन कर रही है। मेरे साथ हैं भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत साहब। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। सर, ये वोट चोरी जैसा आरोप लग रहा है इलेक्शन कमीशन पर, आप तो उसके मुखिया रहे हैं, ये क्या मामला है? क्या है, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने रिसर्च की और ये बताया कि कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट में कुछ वोटर वहाँ पे डुप्लीकेट हैं, कुछ वोटर के एड्रेस गलत हैं, कुछ वोटर एक ही एड्रेस पे 80, 90, 100 हैं। इस तरह से उन्होंने पूरी गिनती करके 1 लाख के लगभग बताया कि 1 लाख हैं और ये फर्जी वोटरों से वोट चोरी हुई है। ये एलिगेशन आया था। जनरली इलेक्शन कमीशन ऐसे एलिगेशंस पर तुरंत जांच करके और सारे तथ्य रख देती सामने। जैसे हैदराबाद की प्रॉब्लम आई थी, बिल्कुल यही शिकायत थी। 24 टीम गठित कर दी गई थी। 24वां वार्ड में उन टीमों को कहा गया कि सारे राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधि अपने में रखो और हाउस टू हाउस सर्वे कर लो और सबके दस्तखत लो कि उनने ये देखा, ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी फिर ये डिनाई ना कर सके कि ये जांच अच्छी तरह से नहीं हुई। तो वैसे जांच हुई और शाम को रिजल्ट निकला कि 2-4 ही गलतियां हैं। वो तो हम हमेशा होती हैं, तो 1-2-3 गलतियां मिल गई तो मिल गई, ठीक है, वो करेक्ट कर ली जाएंगी। मतलब वो एक राहुल गांधी है, कोई भी आरोप लगाता है, कोई भी आरोप लगाए, हमें तुरंत जांच करके उसको तथ्य जो है सीधे पब्लिक डोमेन में डाल देना चाहिए कि आरोप ये आए, शिकायत की जांच हुई और ये निकला, बस मामला खत्म। तो अब उसके बाद क्योंकि आपने ओथ लेना और विवाद बढ़ता गया और 300 MP सड़क पर आ गए, तो चीज़ें तो आपके द्वारा ही चल रही हैं। अब ऐसे में अगर कोई और आरोप लगा रहा है तो उसका मतलब यही है कि भाई इन गलतियों से कुछ तो हो सकता है, फर्जी वोटिंग हो सकती है और भी चीज़ें हो सकती हैं, जबकि सिस्टम इलेक्शन कमीशन के इतने फुल प्रूफ हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि आपने ऐसा स्टैंड लिया हुआ है कि हम जांच ही नहीं करेंगे, तो फिर ये तो चलेगा। फिर एक और मुद्दा कि इस तरह की घटनाएं हम लोगों ने देखी कि डबल एपिक हो जाना, वोटर लिस्ट में नाम 2 जगह हो जाना, ये तो होता है, पर इसको लेकर के बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने जिस तरह से बनाया है, इसके पीछे क्या थ्योरी हो सकती है? कोई थ्योरी नहीं है। ये हमेशा बनाया जाता है, हर इलेक्शन के पहले। हैदराबाद का इलेक्शन के ठीक पहले बना था, हाँ, 18 में। तो ये तो हमेशा बनता है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का एक हैंडीकैप है, उनके वर्कर्स जो हैं जिस तरह की भी शिकायतें फील्ड से लेके आते हैं उन्हें उसमें विश्वास करना होता है, मजबूरी है। सरकारी या इलेक्शन कमीशन की मशीनरी की तरह उनके पास जांच करने का कोई वो नहीं है। और वर्कर को अगर आपको खोना है तभी आप उसकी जांच करोगे, तो वर्कर को सही मान के वो आगे बढ़ाते हैं शिकायतें। अब इसको सही तरीके से हैंडल करना ये दायित्व है एजेंसियों का, जिन्हें वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब उसको हैंडल अगर ऐसे करेंगे आप तो ये होगा। ये जो सर को SIR को लेके विवाद हो रहा है, तो एक रूटीन प्रक्रिया है, रिवीजन होना हो, लेकिन उस पर भी विवाद क्यों होता है फिर? नहीं, विवाद तो हमेशा होगा। देखिए, आपको सीधे सीधे बता दूं कि राजनीतिक द्वंद्व का निर्णय पहले होता था पानीपत की लड़ाई से, बक्सर की लड़ाई से, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से लाखों लोग मारे जाते थे। उस चीज को राजनीतिक द्वंद्व हल करने के लिए इलेक्शन जैसे शांतिपूर्वक काम ने लिया है, किया कि नहीं? अब नहीं मरते हजारों,
और इलेक्शन से तय हो जाता है कि कौन राजगद्दी पर रहेगा, कौन नहीं रहेगा। पर सर एक जब हम इलेक्शन कमीशन के लंबे इतिहास की समीक्षा करते हैं तो टीएन शेषन और टीएन शेषन के बाद एक आपका कार्यकाल, ये बहुत शांतिपूर्ण, मतलब हंगामे के बाद भी किसी ने उसकी ऑनेस्टी पर, उसकी निष्ठा पर, उसकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया कभी, लेकिन अब क्यों होता है ऐसा? देखिए अभी भी नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान इलेक्शन कमीशन भी बहुत अच्छा काम कर रही है, कोशिश कर रही है अच्छा काम करने की, और धीरे धीरे स्थितियां सुधर जाएंगी। लेकिन क्या है कि कभी भी कोई शिकायत सीनियर लेवल पर आए तो इलेक्शन कमीशन का हमेशा ये रहा है चलन कि वो तुरंत जांच करके उसके सारे आंकड़े जो है पब्लिक डोमेन में तुरंत डाल देते हैं और वो इशू वहीं बंद हो जाता है। इस बार इन्होंने ये ना करके चैलेंज कर दिया, ओथ लाओ, एफिडेविट लाओ, ये सब लाओ, देख लो आप जो कर रहे हो उसका जो प्रतिक्रिया है वो ये है। पर जो समस्याएं बता रहे वो रूटीन समस्याएं हैं, ज़्यादातर रूटीन समस्याएं हैं और इतनी भारी संख्या में नहीं होती हैं, थोड़ी बहुत संख्या में हर जगह मिल जाएंगी, क्योंकि उस तरह की व्यवस्था है और उसमें करेक्ट करने की भी व्यवस्था है। ERO नेट है, सारे टूल्स हैं, इलेक्शन कमीशन सक्षम है कि उनको करेक्ट तुरंत कर दे, जांच तुरंत कर ले, मिनटों में जांच कर ले। फिर पता नहीं क्यों जांच नहीं की। सर एक और मेरे सवाल की जो एक बार बार चल रहा है कि वो डिजिटल फॉर्मेट में नहीं दे रहे हैं, वो प्रिंट फॉर्मेट में दे रहे हैं, ये क्या कहानी है? ये तो बिल्कुल सही है, ये हम लोगों ने ही निर्णय किया था, क्योंकि हमारा जब डेटाबेस बना इसका डिजिटल फोटो इलेक्ट्रल रोल का, तो 3 जगह से उसको हैक करने की कोशिश हुई विदेश से। हम लोग चिंतित हुए कि अगर डेटाबेस ऐसे हैक हो जाएगा तो ये तो परेशानी का कारण बनेगा। तो हम लोगों ने अपनी सरकारी साइबर एजेंसियों को कंसल्ट किया और तय किया कि इसको हम डिजिटल डेटाबेस पब्लिक डोमेन में नहीं रखेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रल रोल जो है वो सुरक्षित रहेगी, उसको किसी से शेयर नहीं करेंगे। उसकी जगह डिजिटल को PDF में कन्वर्ट करेंगे और PDF की इमेज लेंगे और इमेज को ही पब्लिक डोमेन में जनता के साथ शेयर करेंगे, ताकि कोई उसको हैक ना कर सके, मैनिपुलेट ना कर सके और किसी भी तरह का इलेक्शन प्रोसेस में कोई आशंका ना रहे कि कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए इसको तो कभी डिजिटल शेयर नहीं किया जाता, बल्कि इस बार गलती ये हो गई बिहार में कि जो प्रारंभिक प्रकाशन हुआ उसका वो उन्होंने डिजिटल फॉर्मेट में कर दिया। 6 दिन बाद उन्हें गलती महसूस हुई, पता लगी, तब उन्होंने उसको बदला, तो उससे भी हल्ला मचा कि आपने अभी उसको वोटर लिस्ट को बदल ही दिया। तो ऐसी चीज़ें छोटे मोटे स्लिप्स हैं जिसकी वजह से ये सब होता है। सर एक मुझे अच्छे से याद है कि जब आपके समय पे पहले से उठता है EVM को लेकर विवाद होता, आपके समय पे आपने बड़ी दमदारी के साथ रखा कि EVM हैक नहीं हो सकती, पूरी ताकत से आपने कहा। अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह से बात करे तथ्यों के साथ तो पड़ जाता है। EVM चैलेंज दिया था कि पूरे हफ्ते भर हम लोग बैठे हैं हॉल में और यहाँ पे आप कोई भी पोलिंग स्टेशन की EVM जिस पे आपको संदेह है कि यहाँ गड़बड़ी हुई है, आप उठा के लाइए सिक्योरिटी के कवर में और यहाँ रख के सबके सामने एक वोट इधर का उधर करके दिखा दीजिए, हम EVM हटा देंगे। 7 दिन तक कोई पार्टी नहीं आई चुनौती स्वीकार करने। हम ये मान के चला जाए कि बिहार में जो हो रहा है, कर्नाटक में जो हो रहा है या महाराष्ट्र को लेकर राहुल जी जो आरोप लगा रहे हैं, ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है। इसमें अगर इलेक्शन कमीशन गंभीरता के साथ, तेजी के साथ जैसा आप कह रहे हैं काम करता तो शायद इतना समस्या ना होती। मैं ये कहूँगा कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की ये मजबूरी है कि वो अपने वर्कर्स की आवाज़ को, उनकी शिकायत को ऊपर ले जाएं, ताकि ऊपर जो संस्थाएं हैं जिनकी जिम्मेदारी जांच करने की और ठीक करने की है वो उस पर कार्रवाई करें। ये उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो करते हैं, इसमें एजेंडा की कोई बात नहीं है। एजेंसियों को ये चाहिए कि इनको सी थ्रू करें और तुरंत उसकी जांच करके पब्लिक डोमेन में सारा मामला डाल दें कि भाई ये है फैक्ट, हमने टीम बना दी, उसमें आपका प्रतिनिधि भी था और पार्टियों का प्रतिनिधि भी था, ये जांच होके ये आ गया, देख लो, सब चीज़ खत्म हो जाएगी, सब चीज़ पब्लिक को मिल जाएगी और पब्लिक में आपके प्रति भरोसा बना रहेगा। ये थे OP रावत साहब, भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो बता रहे हैं कि अगर एजेंसियां तेजी से काम करें, आरोपों को तुरंत जवाब दें तो इतना विवाद खड़ा नहीं होगा जो विवाद अभी हो रहा है, चाहे SIR को लेकर विवाद हो या वोटर लिस्ट को लेकर विवाद हो या EPIC को लेकर विवाद हो। उनका मानना है कि इस तरह के विवाद पॉलिटिकल एजेंडे के तहत पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूरी होती है इस तरह से विवाद करना, लेकिन इलेक्शन कमीशन जैसी एजेंसियों को अपना बात, अपना मुद्दा बड़ी गंभीरता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ तुरंत रखना चाहिए, तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ अजय त्रिपाठी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।